नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया जिसे हम पित्ती भी कहते हैं या फिर हाइव्स भी कहते हैं, ये एक आपकी स्किन डिजीज़ है जिसके अंदर आपके शरीर के ऊपर लाल लाल रंग के दाफड़ पड़ जाते हैं जो कि छोटे से बड़े साइज़ के होते हैं और पूरे शरीर पे कहीं भी पड़ सकते हैं, जिसके अंदर खूब खुजली होती है और डंक मारने जैसा अनुभव होता है या फिर जलन भी होती है। तो ये पित्ती कहलाती है। पित्ती के कारण क्या होते हैं? कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, किसी को फूड से एलर्जी होती है, किसी को किसी इंसेक्ट से एलर्जी होती है, किसी को प्लांट से एलर्जी होती है। तो ये इन कारणों की वजह से होती है या फिर कोई मेडिकेशन लेने की वजह से किसी को एलर्जी हो जाती है, पित्ती उछलने लगती है। कोई पेन किलर आपने ली, उसको खाने के बाद आपको पित्ती उछलने लगी। कुछ फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि हीट, कोल्ड, टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर आपका एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर एक्सरसाइज, ये भी एक पित्ती के कारण है। हम नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनने के बाद हमें कई बार पित्ती उछलने लगती है। तो उसका कारण ये होता है कि अगर नए कपड़ों के अंदर जो केमिकल वगैरह लगे होते हैं वो हमारे बॉडी सेंसिटिव होने की वजह से हमें सूट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें वो पित्ती उछलने लगती है। दो तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। अगर आपकी ये 6 हफ्ते से कम है इस पित्ती को उछलते हुए तो वो एक्यूट में आती है, और अगर आपको 6 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हो और काफ़ी लंबे टाइम से है तो वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में आती है। इससे बचने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं जिस चीज़ की वजह से आपको एलर्जी हो रही है। कुछ फूड्स जो कि हमें इस दौरान नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो एलर्जेंट होते हैं मोस्टली और उससे खाने से हमारी इचिंग बढ़ जाती है। बैंगन है, भिंडी है, अरबी है, ये थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, इनको खाने से हमारी इचिंग बढ़ सकती है, तो इस दौरान आप इन चीज़ों का उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको किस चीज़ से पित्ती हो रही है, हीट से हो रही है, कोल्ड से हो रही है, प्रेशर से हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जैसे वो कहीं भी खुजाते हैं तो उनके उसी डायरेक्शन में, जिस तरफ से उन्होंने खुजली करी है उसी डायरेक्शन में लंबी-लंबी लाइनें पड़ने लगती हैं, तो वो हमारा डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया में आता है। कुछ लोगों का अगर आप देखते हैं पित्ती उछलती है तो उनके होंठ सूज जाते हैं, आँखें सूज जाती हैं या फिर ज़ुबान मोटी होने लगती है, यानी उनको स्वेलिंग फ़ील होती है अपनी ज़ुबान पे, तो वो हमारी एंजियोओडिमा में आता है। ये भी एक पित्ती का पार्ट है जिसके अंदर हमारे बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। पित्ती आपके शरीर में कोई इसका स्पेसिफ़िक एरिया नहीं है कि वहीं होगी, ये पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है और किसी भी एज ग्रुप को हो सकती है। इसका आप जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इसके अंदर सक्सेस मिलेगी और अपनी बीमारी से निजात पा पाएँगे। एंटी एलर्जिक इसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से लोग एंटी एलर्जिक खा-खा के अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, अपने जो एलर्जीज़ हैं उनको दबाते जाते हैं, तो वो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज करें। ये होम्योपैथिक में जड़ से ख़त्म होती है और बहुत अच्छा इलाज है इसका। सिम्पटम्स के हिसाब से हमारे इलाज होते हैं। किस तरह से आपको पित्ती हो रही है उस चीज़ का ध्यान रखें, किस चीज़ से आपको पित्ती हो रही है और जब होती है तो उसको आपको कैसे आराम मिलता है। किसी-किसी को हीट से होती है तो उसे ठंड में जाने से आराम मिलता है, किसी को कोल्ड से होती है तो उसे कंबल ढक के बैठने से आराम मिलता है या गर्मी से आराम मिलता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रहेंगे और अपने डॉक्टर को बता पाएँगे तो उससे भी आपका इलाज करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम्पटम्स पे काम करती है। एंटी एलर्जिक खा-खा के अपनी पित्ती को ना दबाएँ, क्योंकि उससे आपको डिज़ीज़ और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और आपके लिवर को भी नुकसान पहुँचाती है एंटी एलर्जिक्स। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि पित्ती में काफ़ी अच्छा काम करती है, जैसे कि डल्कामारा, एपिसमेल, रस्टॉक्स, सीपिया, लेकिन इन सब मेडिसिन्स के अपने-अपने सिम्पटम्स होते हैं, ये उन्हीं सिम्पटम्स के आधार पे अपना काम करती हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि अगर आपको पित्ती होती है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और कोई भी मेडिसिन जो है वो किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।